God, I'm not sure if I want to go back to that situation right now. दिल्ली को हमेशा हम बहुत डिफेम करते हैं कि वहाँ पे चोरी बहुत हो जाती है, वहाँ पे हमेशा डकैती बहुत हो जाती है। वो मेरी बॉटल्स ना जाने कौन पी गया, बट बहुत टॉप पे, पीक पे वो जगह थी एंड इट वाज सुपर प्रिटी। तो रॉबिन के घर पे तो पता था कि somebody is there and इतने प्यार से उन्होंने मुझे, वो मेरे से मिले, वो रॉबिन से मिले, और यार बिल्कुल ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि मैं बाहर से आई हूँ। I was struggling with this because this is the first time I'm meeting somebody. So yeah, they paid a bill, I think a little over 1 lakh. जो चुन्नी पार्वती माता जी के ऊपर थी, वो उन्होंने वो चुन्नी उठाई और उन्हें मेरे हाथ में दे दी कि वो वंशिका के ऊपर दे दो। Anchored in Germany with Robin and Vanshika. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एंकर्ड इन जर्मनी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट व्लॉग में हमने अपना बर्लिन ट्रिप कवर किया, लेकिन बर्लिन ट्रिप के एंड में हमने अपनी स्टोरी भी शेयर करी थी, जो कि हमने उस वीडियो में नहीं डाली बिकॉज अपेरेंटली वी थॉट कि आप लोगों को अब उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, बट यू रिक्वेस्टेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो हियर वी आर। इस वीडियो में हम अपने बर्लिन ट्रिप से ही मेरी और वंशिका की आगे की लव स्टोरी शेयर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग, एंड व्लॉग के एंड में कमेंट करके बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी एंड अब नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखना पसंद करेंगे। हाँ तो गैस, हमारी गूगल जेमिनी की तो सारी की सारी आइटनरी हमने कंप्लीट कर दी है और हम वापस जा ही रहे थे। हम हॉपबानोफ के रास्ते में ही थे, तो हमें जाते जाते रास्ते में ये सुंदर सी जगह दिखाई दी, बिल्कुल नदी के किनारे बैठने को। तो हमें यहाँ बैठे बैठे यही ख्याल आया कि जब हमें इतनी अच्छी जगह मिली गई है कुछ बैठ के बात करने को, तो क्यों ना हम आप लोगों से अपनी आगे की स्टोरी शेयर करते हैं। लास्ट स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए, जहाँ हमने आपको लास्ट तक बताया था कि हम ऑलरेडी घर पहुँच गए थे, और जब हमने वंशिका का बैग ढूंढने की कोशिश करी तो बैग हमें वहाँ पे नहीं मिला। तो या oh God, I'm not sure if I want to go back to that situation right now. But हाँ, वहाँ पे हम सुबह के 5-6 बज रहे थे कुछ, जीरकपुर पहुँचे ही थे पार्किंग में, और रॉबिन को मेरा बैग नहीं मिला एंड मैं फुल ऑन पैनिक मोड में चली गई कि अब क्या होगा। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं, मेरा पासपोर्ट, मेरे क्रेडिट कार्ड्स, बैंक कार्ड्स, हर कुछ, सारी आइडेंटिटीज़, इंडियन डॉक्स, जर्मन डॉक्स, हर चीज़ उसमें है। तो आई वॉज सुपर स्ट्रेस्ड, पर उस टाइम रॉबिन ने बहुत काम होके, बहुत मैच्योर होके सिचुएशन हैंडल करी। मुझे बोला डोंट वरी, बैग मिल जाएगा, बट पहले अपने फ्रेंड्स को कॉल करा कि कहीं और तो नहीं रह गया, उन्होंने कुछ और तो नहीं, मतलब किसी को कुछ पता तो नहीं है। तो फिर फाइनली हम लोगों को ये पता चला कि वो जो 2 दोस्त साथ थे, उन लोगों ने बड़े बड़े बैग्स उठा लिए एयरपोर्ट से, बिकॉज रॉबिन मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहे थे गाड़ी का, तो मैं अंदर बैठी गाड़ी में, रॉबिन ड्राइविंग सीट पे बैठे, और पीछे वो 2 फ्रेंड्स हमारा लगेज अंदर रख रहे थे, मेरा लगेज अंदर रख रहे थे। तो वो दोनों ने बड़े बड़े बैग्स उठा लिए, और ऊपर मेरा ब्लू बैग था और ड्यूटी फ्री की बॉटल्स थी। वो दोनों उन लोगों ने देखी ही नहीं। ग्रेट, पर वो दोनों छोड़ के फिर हम पूरा रास्ता आगे उन्हें बीच में ड्रॉप कर दिया, और उनको कॉल करा तो वो भी यही बोल रहे थे कि हमें नहीं पता। फिर रॉबिन ने पता नहीं कैसे एयरपोर्ट को कॉल करा, उधर से इंक्वायरी डाली, चैट करा उन लोगों के साथ, टिकट रेज करी। इस चीज़ के लिए मैं एक बहुत स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, दिल्ली के। दिल्ली को हमेशा हम बहुत डिफेम करते हैं कि वहाँ पे चोरी बहुत हो जाती है, वहाँ पे हमेशा डकैती बहुत हो जाती है, बट दिल्ली एयरपोर्ट ने हमारी उस टाइम पे बहुत हेल्प करी। हमारा लगेज एयरपोर्ट से बाहर था, पार्किंग एरिया के बिल्कुल पास में हमारा लगेज था, बट तब भी वहाँ के लॉस्ट एंड फाउंड स्टाफ ने हमारा वो बैग ढूंढा और उठा के अपने पास रखा। एंड स्टोरी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती, उसके बाद भी खैर चलो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब हमें वो बैग वापस लाना पड़ा तो उसमें भी उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी। हमें कोई ज़्यादा कुछ खास मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि वंशिका के घर पे भी फंक्शन था एंड मैं भी अपने कामों में बिजी था, तो हमारे वहाँ बिना गए वो बैग हम तक पहुँच गया। पर मेरी ड्यूटी फ्री की बॉटल्स मुझे नहीं मिली गाइस। वो तो फीस है, वो मुझे नहीं मिली। वो मेरी बॉटल्स ना जाने
कौन पी गया, बट मेरा बैग उन लोगों ने मुझे सूद समेत देखो वापस गाइस, किया। आप but कमेंट मेरे- करके बताओ मेरी कि bottles नहीं उनका मिली। वो बॉटल्स लेना जायज था कि नहीं। जो उन्होंने इतना अच्छा सा काम किया था, इतनी तो उनकी फीस बनती है। मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ, नो प्रॉब्लम विद मी। पर एनीवे फिर उसके बाद रॉबिन मुझे फ्लैट लेके जाते हैं। वो मुझे बोलता है दरवाजे पे कि 2 मिनट वेट करो। फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ। ऑब्वियसली एज अ गर्ल यू नो व्हाट्स कमिंग, बट स्टिल आई वाजंट श्योर इफ इट इज दैट। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो सामने कलश होता है, उसमें चावल होते हैं और आगे एक प्लेट होती है जिसमें रेड सिंदूर का वो बना रखा है, एक पानी सा बना रखा है। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ये इतना क्यूट सा लड़का, इसने इतना अच्छा किया हुआ था। क्या है इसने इतने प्यार से मुझे वेलकम करने के लिए सब अरेंज करा। टीवी देखो, ये सब चीजें ना हर लड़का करना चाहता है अपने पार्टनर के लिए। हर लड़के के दिल में चीजें होती हैं, बट कोई बहुत रेयर ही लड़की हर लड़के की जिंदगी में आती है इसके लिए वो सब कुछ करता है। तो यू आर द लकी वन फॉर दैट। एंड ऑल्सो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वो करने का मौका मिला किसी के लिए। एंड नाउ इमेजिन गाइज, अगेन मैं पहले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, मैं 3-4 दिन से ट्रैवल में ही हूँ। पहले एग्ज़ाम, फिर ट्रेन डिले, फ्लाइट मिस, पूरा रात एयरपोर्ट पे, नेक्स्ट डे पूरा दिन एयर फ्लाइट में मेरा गया, फिर रात को मैं इंडिया पहुँची हूँ, फिर ट्रैवल करके हम ज़ीरकपुर पहुँचे हैं, मेरा बैग गुम हो गया है। अभी मैं जस्ट फ्लैट में एंटर कर रही हूँ, 1 घंटा हुआ, मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुई एंड रॉबिन ने बोला कि आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू एंड वी हैव टू गो समवेयर, पैक योर बैग्स, लाइक कैरी फ्यू थिंग्स विद यू। पूरा बैग जो मैं लाई थी इंडिया में वो नहीं चाहिए, पर थोड़ा छोटे वाले बैग में कुछ कैरी करना है तो कर लो। माइंड यू गाइस, उससे एक रात पहले भी पूरी रात हमने ड्राइव किया है। या सोने मैंने वंशिका को भी दिया था उस टाइम। इट वाज क्रेजी। मैंने 2-3 अपना शायद आउटफिट्स ली और हम लोग फिर निकल गए। एंड रास्ते में हम अपने बेबी से मिले, अडॉप्टेड बेबी जो ऑन कॉल ही जब मैं जर्मनी में थी और रॉबिन इंडिया आई गए थे मेरे से 10 दिन पहले या हफ्ता पहले रॉबिन शायद इंडिया आ गया है, तो उस टाइम में वो बेबी हम लोगों ने अडॉप्ट किया, जिसका नाम मैंने रखा है। उसका नाम है रोवर। तो उसको हमने उधर रखा हुआ था, हॉस्टल में रखा हुआ था ज़ीरकपुर में ही, अरे पंचकुला में। मुन्ना है हमारा, मुन्ना राजा बेटा है हमारा वो। तो उससे भी मिली मैं फर्स्ट टाइम, उसको मैंने उठाया एंड इट वाज सुपर क्यूट, इतना छोटू सा वो, एंड वेरी प्रिटी गोल्डन रिट्रीवर, वेरी प्रिटी डॉग एंड वेरी इंटेलिजेंट आल्सो। बट रोवर उसका नाम रखा हमने, सो ताकि आर और वी दोनों आए उसमें। एंड या उससे मिलते हुए फिर हम निकले और मुझे नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट, पर कहीं से हम रास्ते से शिमला की साइड को मुड़ते हैं। मुझे लेके ये शिमला में कहीं लेके जाते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस, वो प्लेस हम लोग बताएंगे भी नहीं बिकॉज दिस इज लाइक आवर प्लेस थिंग। पर वहाँ पे कुछ 3-3.5 घंटे 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुँचते हैं बहुत टॉप पे, पीक पे वो जगह थी एंड इट वॉज सुपर प्रिटी, क्लूडेड सी जगह में हमारा वो ग्लास हाउस टाइप, ग्लास हाउस B&B क्या होता है वो, डोम था वो डोम, हाँ ओके या डोम की शेप में हमारा B&B था और इट वाज सुपर प्रिटी एंड या इट वाज परफेक्ट, इट वाज लाइक अ फेरी टेल। जो भी एक लड़की इमेजिन कर सकती है वो उस टाइम में सब हुआ। आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरे से ज़्यादा ब्लेस्ड कोई हो ही नहीं सकता था बिकॉज आई कुड सी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज की ओके ये सब हो रहा है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट रियलिटी। और मम्मा पापा से भी अब मिलवाने का टाइम है ही, तो बीच में क्या होता है कि मेरे मम्मा का कॉल आता है मुझे और वो बोलते हैं कि अब तू इंडिया आई गई है, बिकॉज मैंने घर पे बोला था कि मैं चंडीगढ़ में ही हूँ अपनी एक फ्रेंड के पास फॉर जस्ट 1 or 2 days फॉर शॉपिंग। उनको नहीं पता था कि मैं शिमला में हूँ, अब उन्हें पता चल रहा होगा। सॉरी इट्स हिम नॉट मी। कितना चुभने लगा हूँ सबको। और फिर उसके बाद थोड़ा सीरियस हो जाओ, घर पे रिश्ते बहुत आ रहे हैं। एट सम पॉइंट यू हैव टू से येस और एटलीस्ट अग्री टू मीट समवन। तो उन्होंने 2-3 रिश्ते गिनवाए और उन्हें नहीं पता था कि रॉबिन मेरे साथ है या मैं वीडियो कॉल पे हूँ, क्योंकि आवाज़ तो वीडियो कॉल पे लाउड स्पीकर पे ही आती है। रॉबिन ने ये सब भी सुना एंड ही न्यू इमीडिएटली कि अब चीज़ें सीरियस हो रही हैं, अभी घर जाके ही ये बात उठ जाएगी, तो मैं तो बता ही दूंगी कि ये हो रहा है और मेरी लाइफ में कोई आ चुका है। मैंने साथ साथ ही रॉबिन को बोल दिया कि रॉबिन जैसे ही शादी खत्म होती है हैव टू कम होम। रॉबिन अग्रीड
कि हाँ मैं घर आऊँगा। बिफोर इवन मीटिंग वंशिका आई वाज सो श्योर अबाउट हर, तो ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि मुझे वंशिका के पेरेंट्स से इस बार मिलना ही मिलना है। बहुत धूप भी लग रही है उनको। कोई बादल आ रहे हैं क्या अभी? तो नहीं है, बहुत क्लियर है इसका। 6.5 hours later. तो सॉरी गाइस, हमें एंगल चेंज करना पड़ा मिड वीडियो बिकॉज धूप बहुत तेज हो गई थी। हमारी जब ऑनलाइन भी बातें हो रही थी तो रॉबिन टोल्ड मी कि जैसे ही हम मिलेंगे आई विल टेक यू स्ट्रेट टू मीट माय मॉम। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसे कौन लड़का करता है कि अभी मिले नहीं इतने टाइम से, जस्ट हम बात ही कर रहे हैं। एंड ही वाज सुपर श्योर कि मैंने मम्मा से मिलवाना है सीधा। हर लड़का करता है सही लड़की के लिए। Well, I haven't seen men like this, so I'm again very lucky to have found you. पर या तो हमारा वो शिमला ट्रिप कवर होता है। फर्स्ट नाइट हमारी एक जगह पे थी, सेकंड नाइट हम एक और जगह गए उधर ही आसपास ही, which was again the prettiest place I've ever seen. जैसे ही हम पहुंचे हैं वैसे ही रॉबिन told me कि चलो अब मम्मा से मिलना है। The next thing we do is go and meet मम्मा और उसके बाद I'll drop you back to हमीरपुर। And I was stressed because मेरा बैग गायब है, अभी तक बैग का कुछ नहीं आया हुआ है। मेरे पास कोई मेकअप नहीं है ना, हमारे पास इतना टाइम है कि हम खरीदें कुछ भी, तो मैं तैयार भी नहीं हो सकती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही दिखूंगी और प्लस मुझे मेकअप करने का ज़्यादा शौक भी नहीं है क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। हम वापस पहुँचते हैं फ्लैट और रॉबिन बता देता है घर पे कि हम आ रहे हैं और किसी से मिलवाना भी है। तो रॉबिन के घर पे तो पता था कि somebody is there and वो मिलने आ रही है। या वी गो टू अम्बाला और ये शिवरात्रि का दिन है। नाउ दिस इज शिवरात्रि 2025 और हम जाते हैं। वो सुपर स्ट्रेस्ड, हम रॉबिन के मॉम को पिक करते हैं वहाँ पे और इतने क्यूट, इतने सुलझे हुए, इतने स्वीट मदर मैंने किसी के नहीं देखे, इंक्लूडिंग माई ओन। आई मीन अपनी मम्मा से तो सबको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी हम्बल, वेरी क्यूट। कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा जो बोल रहा है वैसे उसी में वो खुश है। इतने प्यार से उन्होंने वो मेरे से मिले, वो रॉबिन से मिले और यार बिल्कुल ऐसा फीलिंग ही नहीं आई कि मैं बाहर से आई हूँ या मैं उन्हें फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बहुत प्यार से हम लोग मिले, उन्होंने मेरे से बातें करी, हम लोगों ने साथ में लंच करा एक जगह पे। जनरल बातें कि फैमिली कहाँ से है, क्या हो रहा है, आगे के प्लान्स क्या हैं, सब कुछ ये हुआ। फिर मैंने शादी पे भी उनको इनवाइट करा कि आप लोग आ जाओ घर, बट ऑब्वियसली अभी तो पॉसिबल नहीं था। बट या फिर उन्हें पता था कि हमने शॉपिंग करनी है, तो आगे रॉबिन बताएंगे बिकॉज आई एम टायर्ड नाउ। तो गाइस लंच के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि वंशिका को जो शॉपिंग करनी थी वो हम मेरे सिटी अम्बाला से ही करें, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप भी ये बात जानते होंगे कि अम्बाला से अच्छा एथनिक वेयर पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं मिलता। दिल्ली वो मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा बिकॉज दिल्ली एक बहुत डाइसी एरिया है जहाँ पे अच्छा भी मिलता है बुरा भी मिलता है, बट अम्बाला में हमेशा हर चीज़ अच्छी ही मिलती है एथनिक वेयर में। तो हमने यही डिसाइड किया कि वंशिका को हम वहाँ पे शॉपिंग करवा देंगे। एंड लेटर ऑन जब मैं, मम्मा और वंशिका शोरूम में गए तो द शोरूम दैट वी वेंट इन वॉज ऑन अ लिटिल प्राइसी साइड। थोड़ा सा वहाँ पे एक्सपेक्टेशन से वंशिका की थोड़ा सा वहाँ पे महंगा था, because when you buy stuff from Delhi, when you buy stuff from Chandigarh, then you see a range of things कि वो आपको 50,000 60,000 से भी मिल जाएगा, वो जाएगा 10 लाख तक भी जाएगा। इतना चुभने लगा हूँ सबको। ओके तो हम फिर जाते हैं उस शोरूम में और सासू मम्मा ने सीधा बोला था पहले कि हमने शगुन का सूट दिलाना है बच्चे को। हम बैठ गए, रॉबिन गाड़ी पार्क कर रहे थे, हम ऑलरेडी शोरूम में एंटर कर गए थे, मैं और सासू मम्मा, और हम बैठे और उनको बोला कि आप दिखाओ। तो वो सबसे पहले रेंज पूछते हैं। सासू मम्मा बोलते हैं अरे आप दिखाओ, अच्छा होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ये बच्ची बैठी है इस पर अच्छा लगना चाहिए। वो बोलते फिर भी रेंज बता दो आप, 5,000 10,000। बोला हाँ दिखाओ 10,000 20,000 तक दिखाओ। तो जैसे उन्होंने 10,000 20,000 बोला तो मैं उनकी साइड देख रही थी एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दिस बिकॉज this is the first time I'm meeting somebody. Somebody is getting this expensive stuff for me and they're just voicing out the range of just a suit in 10-20k range. तो मैं तो अपने पेरेंट्स से लेने में इतनी महंगी चीज़ कंफर्टेबल ना हूँ, given now that I'm earning and I'm independent so to say.
तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी, रॉबिन भी नहीं था उधर कि मैं उसको देख के ऐसे बोलूँ कि रॉबिन ये देखो क्या हो रहा है। बट वो दिखाने लगे सूट, दिखाने लगे, रेंज बढ़ती चली गई। वो नहीं पसंद, उन्हीं को पसंद नहीं आ रहे थे, वो बड़े डल से कलर्स दिखा रहे थे शुरू में, बट वो उन्हें नहीं पसंद आए वहाँ पे। फिर हम उठे, हमने खुद वॉक किया वहाँ का, तो बहुत सारे लहंगे दिखाए। एक लहंगा जाके जिसपे मेरी नज़र टिक गई और मैंने बस रॉबिन की साइड देखा। रॉबिन उस टाइम तक आ चुके थे और मैंने रॉबिन को बोला, मैंने कहा सासू मम्मा ऐसे बोल रहे हैं कि कोई रेंज नहीं है, बस दिखाओ, पसंद आना चाहिए। तो रॉबिन ने बोला हाँ हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। एंड देन आई वाज अगेन पॉजिटिवली सरप्राइज्ड कि ओके वेल जो भी होगा देखते हैं। तो एक लहंगा था जो मुझे बहुत अच्छा लग गया, रॉबिन ने देख लिया कि मुझे पसंद आया है वो, और साथ में और भी लहंगे दिखा रहे थे, वो मुझे ट्राई करने थे। तो उन्होंने मुझे ट्रायल रूम में भेजा और मैं ट्राई करके जैसे ही निकली तो जितने भी लोग थे शोरूम के, जितने भी वहाँ पे स्टाफ था, मम्मा थे, रॉबिन थे, सब मेरे को देख के सबसे पहले सबने यही बोला कि ये सबसे बेस्ट है और यही लो। एंड दैट वाज, दिल आ गया था उस लहंगे पे, मेरा नहीं दुकान वालों का भी दिल आ गया था उस पे, उनका उसको बेचने का मन नहीं कर रहा था। बट अगेन इट वाज सुपर एक्सपेंसिव, तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। पर एनीवे उन लोगों को लग गया पता कि मुझे पसंद आ गया है, तो उन्होंने सीधा बोला कि इसे पैक करो। अभी और कुछ चाहिए उन्होंने पूछा मुझसे, तो क्योंकि मैंने रॉबिन को ऑलरेडी बताया था कि मेरा प्लान ऐसे है कि मुझे लहंगा चाहिए प्लस कुछ साड़ीज़, 1 या 2 साड़ीज़ में ले लूँगी, बिकॉज 3 डे का फंक्शन है घर पे, अब भाई की शादी है तो हर एक डे पे अलग वो चीज़ डालूंगी मैं। साड़ीज़ का भी था पर मैंने उस टाइम तो मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी मेरे को लिए चाहिए होगा कुछ तो ले लेंगे हम बाद में। सासू मम्मा बोलते नहीं अभी चलो और क्या चाहिए बताओ। रॉबिन ने बोल दिया साड़ी चाहिए मंजू को। तो फिर उन्होंने मुझे फंसा दिया कि चलो अब साड़ी लेते हैं चल के। अगेन मेरा दिल ऑलरेडी हैवी हो चुका था देख के कि ये क्या हो रहा है। एनी विच वे हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ पे साड़ी सेक्शन में, वहाँ पे भी बहुत सारी साड़ीज़ ट्राई करने के बाद, बहुत डिज़ाइनर साड़ीज़ ट्राई करने के बाद 2 साड़ियाँ हमें बहुत अच्छी लगती हैं और हम वो भी कर देते हैं। तो ये सब होने के बाद अब आता है बिलिंग सेक्शन कि चलो अब बिल पे करना है। तो मैं ऑब्वियसली मैंने मना किया कि देखो कोई एक चीज़ आप दे दो, बाकी चीज़ें मैं अपने से ले लूँगी, बिकॉज मेरा खर्चा है, मेरे भाई की शादी है, आप लोग क्यों कर रहे हो, आपने शगुन के नाम का कुछ देना है तो आप दे दो। बट ऐसा कहाँ होता है। मैं अपने ससुराल वालों के साथ थी सोटू से। तो रॉबिन ने मुझे एकदम गुस्सा करके बोला कि मुंह बंद रखना अब अपना। एंड ऑब्वियसली वो काउंटर पे गया, दे पेड अ बिल, आई थिंक लिटिल ओवर 1 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हुआ और बस वो शगुन के नाम का उन्होंने मुझे ये चीज़ें दी, कपड़े दिए और साथ में एक लड्डू का डब्बा दिया और ऊपर से फिर से शगुन के पैसे रखे। और उन्होंने बड़े अच्छे से हमें बाय बाय बोल दिया कि अब जल्दी से आओ वापस, अपना फंक्शन अटेंड करके वापस आओ घर यहाँ, और मम्मी पापा को भी लेके आओ, सबको लेके आओ और फिर बात करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है हाँ जी, मैं आपसे मिल ली। और मैं अंकल से नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो टूर पे थे उस दिन, वो उनका मिलना पॉसिबल नहीं था। दीदी हैं घर पे, वो भी नहीं मिल पा रहे थे बिकॉज वो थे ही नहीं, शायद अम्बाला में ही नहीं थे, तो सिर्फ सासू मम्मा आए थे मिलने। एंड मुझे पहले घर आने का इनविटेशन था कि मैं डायरेक्टली घर पे आऊँ, बट हमारे यहाँ शादी से पहले लड़कियाँ लड़के के घर नहीं जाया करती, एटलीस्ट पेरेंट्स के बिना तो नहीं जाती हैं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं थी सीधा घर जाने में। तो हम लोग बाहर ही मिले थे, बाहर ही शॉपिंग करी और बाहर से ही बाय बाय हो गई थी। ये सब होने के बाद हम वापस फ्लैट आ रहे थे बिकॉज अम्बाला तो रॉबिन कम ही रुकते हैं, तो हम वापस फ्लैट आ रहे थे और शिवरात्रि का दिन था। इस टाइम हमने कहीं, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमने किसी मंदिर वंदिर जाना है, कुछ भी करना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जैसे ही ज़ीरकपुर एंटर करे, वो स्किप ही हो गया था हमारे दिमाग से कि उस दिन शिवरात्रि है, बिकॉज दैट डे इतना कुछ हो रहा था इतना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा था। इट वाज अ टोटली न्यू फीलिंग फॉर बोथ ऑफ अस, वंशिका के लिए भी और मेरे लिए भी ऑफ कोर्स। तो शिवरात्रि हमारे मन से स्किप ही हो गई थी। बट जैसे ही हम ज़ीरकपुर एंटर किए, वहाँ पे एक शिव मंदिर आता है, मेरी नज़रों से भी कई बार स्किप हो गया, भगवान माफ़ करे, बट बड़ी बार मेरी नज़र से भी स्किप हो गया। बट वैसे ही वंशिका ने वो देखा और उनको मुझे बोला कि क्या वो शिव मंदिर है, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी शिव मंदिर की तरफ घुमा ली। हाँ। और इस टाइम कुछ रात के 9:45 हो रहे थे
लगभग 9:45-10 के अराउंड का टाइम था, तो मंदिर भी काइंड ऑफ क्लोज हो रहा था, इवन दो मंदिर बंद नहीं होते कभी भी। बट जब हम मंदिर एंटर करे हैं तो वो पुजारी जो थे वो पर्दा लगा चुके थे आइडल्स के ऊपर। तो उन्होंने हमें देखा कि ये 2 ही लोग आए हैं और यंग कपल सा लग रहा है, तो उन्होंने हमारी साइड देखा, मैंने उनकी साइड देखा और उन्होंने बोला आ जाओ टेक लो मत्था। जो चुन्नी पार्वती माता जी के ऊपर थी, वो उन्होंने वो चुन्नी उठाई और उन्हें मेरे हाथ में दे दी कि वो वंशिका के ऊपर दे दो। एंड दैट मोमेंट वाज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ। दैट वाज एन अप्रूवल फ्रॉम शिवजी हिमसेल्फ। What were the odds? I mean, for the viewers that are watching us right now, imagine the odds कि हम शिवरात्रि वाले दिन जो हम मोर और लेस भूल चुके थे बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, उस दिन हम सासू मम्मा से मिलते हैं, उस दिन ही शगुन हमारा होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है एक साइड ऑफ पेरेंट्स से। फिर हम वापस आते हैं और एकदम से मंदिर जाने का प्लान बनता है। मंदिर बंद है ऑलमोस्ट, जैसे ही खुल रहा है उसी टाइम हमें पंडित वहाँ पे बैठे हुए वो चुन्नी दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए है ये और इसके ऊपर डाल दो। एंड वहाँ से बहुत अच्छे दर्शन करके हम निकलते हैं। वो भी शॉर्ट्स में अगर इसमें मर्ज हो पाया तो हम डालेंगे ज़रूर, वो भी देखना आप मोमेंट वहाँ पे जब रिकॉर्ड हुई, बिकॉज उस टाइम तक तो कोई प्लान नहीं था हम व्लॉग करेंगे या कुछ भी करेंगे, किसी को भी बताएंगे। ये मेरी जनरली बहुत पहले से हैबिट है। जो भी मुझे जानते हैं, जो मेरी लाइफ में कोई भी मेरा एक्वेंटेंस रहा है, उन्हें पता होगा कि मैं बहुत चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ अपने लिए, अपनी मेमोरीज के लिए। वो कहीं डालने का उनका पर्पस नहीं होता है, बस अब कभी खुद ही मन करा कि 2 साल पहले क्या हो रहा था वो देखने के लिए मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ काफ़ी चीज़ें। बट अब नाउ दैट वी आर गोइंग पब्लिक एंड इतना प्यार मिल रहा है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दिस मोमेंट्स विद यू गाइस ऑल्सो, क्योंकि इतना डिवाइन था वो मोमेंट एंड वी फेल्ट सो हैप्पी उस चीज़ के बाद। और या सो दैट्स हाउ वंशिका मेट माय मदर एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई शगुन एंड हर अप्रूवल। और ये सब होता है अगेन क्लाउड 9। अगले दिन मुझे रॉबिन ने घर ड्रॉप करना था, तो अब भाई की शादी ऑलमोस्ट दरवाजे पे थी, तो स्टार्ट होने वाली थी और उससे पहले मेरे को घर पहुंचना था। घर रॉबिन ने मुझे ड्रॉप करा हमीरपुर में, मम्मा पापा मुझे लेने आए और उन्हें मैंने ये बोला था कि मैं कैब में आ जाऊंगी और कैब में मुझे ड्रॉप कर देंगे। एनीवे मुझे वो आए, वो पुलिस स्टेशन पे लेने आए। कोई हमीरपुर से देख रहा होगा तो उन्हें पता होगा पुलिस स्टेशन का। तो जैसे मम्मा पापा आए मुझे मिल लिए, उसके बाद रॉबिन ने वहाँ पे अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और घम करके आवाज़ आई है। ओ गॉड, मतलब किसी को नहीं भी बताना हो ना कि तुम किसके साथ आए हो, वो उसको भी पता चले। हिमाचल वालों को पता चलना चाहिए कि जट आए हैं भाई। ओ गॉड। एंड मेरे पापा एकदम से कॉन्शियस हुए कि पापा तो पहले भी देख ही रहे थे कि हरियाणा का नंबर है, ये इधर का तो है नहीं, इधर गाड़ी खड़ी क्यों हुई है। बट उन्होंने मेरे से मिलने में बिजी थे, बट उनकी एक आंख थी उधर, और जैसे ही वो मिल लिए मेरे से घम करके आवाज़ हुई और रॉबिन एकदम से उतराई में गाड़ी थी और उधर से ही लेफ्ट होके निकल गए। तो पापा ने फिर देखा कि ये कुछ तो हुआ, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं बिकॉज हमें कहीं पे डिनर पे जाना था, तो हम लेट हो रहे थे ऑलरेडी। उधर ज्यादा क्वेश्चनिंग कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से हम मिले, घर पहुंचे बस। अब नेक्स्ट डे क्या होता है नेक्स्ट व्लॉग में हम जरूर बताएंगे guys। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। हम आपसे हर एक डिटेल शेयर करना चाहते हैं गाइस कि जब इतनी सारी रिक्वेस्ट हमको आ गई हैं तो हम हर एक डिटेल आपसे शेयर करें। चीज़ें हम अपनी फैमिली से शेयर कर चुके हैं, जो चीज़ें आप सबको जाननी ज़रूरी हैं वो हर एक चीज़ हम आपसे बिल्कुल डिटेल में शेयर करेंगे। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है, अगर आप इसको आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वी प्रॉमिस यू हम इससे आगे और इंटरेस्टिंग कंटेंट एंड और अपने ट्रैवल के व्लॉग्स ज़रूर आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। बाय बाय, आदियोस। बाय बाय।